नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सन 23 हिजरी में एक रोज़ हस्बे मामूल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सुबह की नमाज़ पढ़ाने खड़े हुए कि दफ़तन फ़िरोज़ नाम के एक अजमी ग़ुलाम ने हमला किया और मुतअद्दिद ज़ख्म पहुँचाए। आपने हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का हाथ पकड़कर उन्हें इमामत के मुसल्ले पर खड़ा किया। हज़रत अब्दुर्रहमान ने जल्दी जल्दी नमाज तमाम की और हज़रत उमर फ़ारूक को उठाकर उनके घर में ले आए। खलीफा दोम की हालत गैर हुई तो लोगों ने मनसब खिलाफत के लिए किसी को नामज़द करने की दरख्वास्त की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 6 आदमियों के नाम पेश करके फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे आखिरी वक्त तक खुश रहे थे। ये बाहम किसी एक को मुंतखब कर लें, लेकिन 3 दिन के अंदर ये मसला तय पा जाए। खलीफा दोम की तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद हस्बे वसीयत इंतखाब का मसला पेश आया, लेकिन 2 दिन तक कुछ फ़ैसला न हो सका। तीसरे रोज़ हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि ये मसला 6 आदमियों में दायरा है, इसको 3 शख्सों में महदूद करना चाहिए और जो अपने ख़्याल में जिसको ज़्यादा मुस्तहिक समझता है उसका नाम ले। चुनाचे हज़रत ज़ुबैर ने हज़रत अली करमुल्ला वजहुल करीम की निस्बत राय, हज़रत तलहा ने हज़रत उस्मान को पेश किया और हज़रत साद ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम लिया, लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान अपने हक़ से बाज आ गए और हज़रत अली और हज़रत उस्मान से कहा कि अब तुम दोनों में जो अहकाम इलाही सुन्नत नबवी और तरीक़ा शाइखैन के मुताबिक पाबंदी का अहद करेगा उसके हाथ पर बैत की जाएगी। बहरहाल हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हर एक को अलहदा ले जाकर उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब याद दिलाए और कहा, मुझे तवक्को है कि अगर मैं तुम्हें ये मनसिब दूँ तो अदल व इंसाफ़ करोगे और अगर तुम्हारे मुकाबिल ये शर्फ नसीब हो तो अताअत से काम लोगे। गर्स इस अहद व पैमान के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान ने मजमा-ए आम में एक मुअस्सर तकरीर की और हज़रत उस्मान से कहा, हाथ फैलाओ, और ख़ुद बढ़कर बैत कर ली। इनका बैत करना था कि तमाम खलकत टूट पड़ी। इस मौके पर यह सवाल पैदा होता है कि हज़रत अब्दुर्रहमान की निगाह इंतखाब ने हज़रत उस्मान को हज़रत अली पर क्यों तरजीह दी। इसकी वजह ये थी कि गो इस्लाम ने कबाइल को बाहम मुत्तहिद कर दिया था, ताहम एक हद तक मुनाफ़सत और मुसाबक़त का ख़याल बाकी था और लोग इसको पसंद ना करते थे कि नबुव्वत व खिलाफत एक ही कबीले यानी बनु हाशिम में जमा हो जाए। चुनाचे खिलाफत मुर्तज़वा में जो खाना जंगियाँ बरपा हुई वो इसी मुनाफ़सत का नतीजा थी। हज़रत अब्दुर्रहमान की निगाह आक़बत बैन ने इसका पहले ही से अंदाज़ा कर लिया था और यही वजह है कि उन्होंने हज़रत उस्मान को जनाब अमीर पर तरजीह दी, वरना इस्लाम का शिराज़ा उसी वक्त बिखर जाता, जैसा कि बाद को वाक़यात ने साबित कर दिया था। इस तरजीह की एक दूसरी रवायत ये भी है कि हज़रत अली करमुल्ला वजहुल करीम ने शाइखैन की रविश पर कारबंद होने में पसो पेश किया था, जैसा कि मुतअद्दिद रिवायतों से साबित होता है। बरखिलाफ़ इसके हज़रत उस्मान गनी ने नहायत बुलंद आहंगी के साथ हामी भरी थी। बहरहाल हज़रत अब्दुर्रहमान ने इस अक़दा को जिस इसार, दूरअंदेशी और दानाई के साथ हल किया वो यकीनन उनकी ज़िंदगी का माया नाज़ कारनामा है। अहद उस्मानी में एक मरतबा हज़रत उस्मान की हालत में हज़रत ज़ुबैर ने मुक़दमा दायर किया कि मैंने आले उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक क़ित्ता ज़मीन ख़रीदा है जो हज़रत उमर को दरबार नबुव्वत से बतौर जागीर मरहमत हुआ था, लेकिन अब्दुर्रहमान का दावा है कि
ان کو اور عمر کو ایک ساتھ جاگیر ملی تھی اور فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک ان کا حصہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبد الرحمن اپنے موافق یا مخالفت شہادت دے سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو شخص میری ازواج مطہرات کی نگرانی و محافظت کرے گا وہ نہایت صادق اور نیکوکار ہوگا۔ چنانچہ یہ فرض و مخصوص طور پر حضرت عبد الرحمن سے متعلق تھا۔ وہ سفر حج کے موقع پر ساتھ جاتے تھے، سواری اور پردے کا انتظام کرتے تھے، جہاں پڑاؤ ہوتا تھا وہاں انتظام و اہتمام کے ساتھ اتارتے تھے۔ غرض انہیں صرف اپنی عصمت و عفت کے باعث امہات المومنین کی خدمت و حفاظت کا فخر نصیب ہوا تھا، جو ان کا مخصوص امتیاز ہے۔ عہد عثمانی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت خاموش زندگی بسر کی۔ مہمات ملکی میں انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی، یہاں تک کہ روح اطہر نے 75 برس تک اس سرائے فانی کی سیر کر کے 31ویں داعی حق کو لبیک کہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جنازے پر کھڑے ہو کر کہا، اے ابن عوف، جا تو نے دنیا کا صاف پانی پیا اور گدلا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جنازہ اٹھانے والوں میں شریک تھے اور کہتے جاتے تھے، یہ پہاڑ بھی چل بسا۔ حضرت عثمان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے حضرت عبد الرحمن کے قصہ فضل و کمال کو علمی زور و جواہر سے پر کر دیا تھا۔ انہوں نے دوسرے کبار صحابہ کی طرح حدیثیں بہت کم روایت کیں، تاہم خلفائے راشدین کو بہت اہم اور ضروری موقع پر اپنی معلومات سے فائدہ پہنچایا۔